माइकोराइजा एक ऐसा बायो फर्टिलाइजर है जिसका नाम हर एक किसान ने सुना है, लेकिन इसे फसल में कब उपयोग में लेना चाहिए, फसल में इसके क्या फायदे देखने को मिलते हैं, कितनी मात्रा में इसे उपयोग में लेना चाहिए, फसल में इसे कब देना चाहिए और सबसे जरूरी बात, माइकोराइजा को यूरिया जैसी रासायनिक खादों के साथ में उपयोग में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऐसी टेक्निकल जानकारी आपको कोई नहीं बताता है। तो किसान मित्रों, माइकोराइजा से संबंधित ऐसी ही टेक्निकल जानकारी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही में इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि माइकोराइजा आखिर में फसल के अंदर क्या काम करता है। तो वीडियो को बिना किसी देरी करे शुरू करते हैं और अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो किसान मित्रों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे माइकोराइजा से संबंधित टेक्निकल जानकारी के बारे में। तो वीडियो को बिना देरी करे अपन शुरू करते हैं, लेकिन आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप इस साल कौन सी फसल के अंदर माइकोराइजा को उपयोग में लेने वाले हैं। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं आखिर में ये माइकोराइजा होता क्या है। माइकोराइजा एक प्रकार की फंगस है जो पौधे की जड़ों का विकास करने में मदद करती है। फंगस से मतलब है कि ये फसल के अंदर रोग जो है वो लाने में मदद नहीं करती है, बल्कि फसल की जो जड़ें रहती है ना उनका विकास करती है, मतलब पौधे की बढ़वाड़ जो है वो लाने में मदद करती है। उसी कारण से माइकोराइजा को मित्र फंगस भी बोला जाता है। मित्र फंगस का मतलब होता है ये पौधे की बढ़वाड़ के लिए मदद करती है, पौधे के लिए लाभदायक है। ये किसी भी प्रकार का कोई फसल में रोग नहीं लाती है, फसल के लिए ज्यादा से ज्यादा फुटाव आए, कल्ले ज्यादा बने, फसल में हरापन ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। और माइकोराइजा की एक और खास बात होती है कि ये पौधे की जो जड़ें रहती है ना उसके साथ में सहजीवी संबंध बनाती है। सहजीवी संबंध से क्या होता है ना कि पौधे की जो जड़ें रहती है उससे ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेती है, जिससे इसका जो बढ़वार जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाता है। और साथ में जो जमीन के अंदर जो पोषक तत्व पड़े हुए हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होगी हो, फास्फोरस होगी हो, पोटाश होगी हो, ये तमाम प्रकार के जो पोषक तत्व पड़े हुए ना उनको खींचकर पौधे को उपलब्ध करवाने में मदद करती है, जिससे पौधे का भी फायदा होता है। और ये जो फंगस है ना इसको जो है ऊर्जा भी पौधे से प्राप्त हो जाती है। मतलब कि पौधा और माइकोराइजा ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर फसल नहीं रहेगी तो माइकोराइजा खत्म हो जाएगा, और माइकोराइजा अगर नहीं रहेगा जमीन के अंदर तो पौधे को पोषक तत्व जो है जमीन से अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाएंगे। और किसान मित्रों, यही नहीं, माइकोराइजा को अगर आप जैसे ही जमीन के अंदर डालते हो ना तो ये क्या करता है, एक पूरा जमीन के अंदर सिस्टम बनाता है। जैसे इलेक्ट्रिक वायर का सिस्टम बनता है ना, जैसे ही आप एक बटन दबाते हो तो बल्ब चालू हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे ही माइकोराइजा आप जमीन में डालते हो ना तो इसके संपर्क में जो भी पोषक तत्व आते हैं ना उन्हें ये खींचकर पौधे की जड़ों तक लेके आ जाता है, जिससे पौधा उसे अच्छे से ग्रहण कर लेता है और पौधे की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, मतलब पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है ना वो पूर्ति जल्दी से जल्दी होने लगती है। उसी कारण से जब आप माइकोराइजा जमीन में डालते हो तो ये तुरंत जो है पौधे के अंदर हरापन लाता है, बढ़वार जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है आपको, फुटाव जो है वो एकदम से बढ़ने लगता है। तो ये सब उसी कारणों से होता है, मतलब पौधे को पोषक तत्व तो जल्दी से जल्दी मिलने लग जाते हैं ना तो पौधा जो है वो ऑटोमेटिक ग्रोथ करने लग जाता है। और जो भी खाद आपने जमीन के अंदर डाली है, जैसे कि यूरिया हो गई हो, डीएपी हो गई हो, एसएसपी हो गई हो, 12-32-16 हो गई है, तो इनके अंदर जो भी पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, और ये जो पोषक तत्व जमीन में पौधे की जड़ों से दूर पड़े रहते हैं ना, जिन्हें पौधा अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाता ना, तो ये उन्हें तुरंत अवेलेबल करवा देता है। उसी कारण से जैसे ही आप माइकोराइजा जमीन के अंदर डालते हो तो पौधे के अंदर आपको अचानक से बढ़वार देखने को मिलती है, तो उसके पीछे यही कारण होता है। अब किसान मित्रों, बात करते हैं कि आज के समय माइकोराइजा आपको मार्केट में कई सारी कंपनियों के उपलब्ध हो जाएंगे। उनमें से सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो रिजल्ट है वो कौन से माइकोराइजा का देखने को मिलता है। तो अभी तक आपने कई सारे माइकोराइजा इस्तेमाल में भी लिए होंगे, उनमें सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है वो आपको कात्यायनी भूमि राजा के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान मित्रों, इसके अंदर क्या रहता है ना, जो माइकोराइजा की जो मात्रा रहती है ना वो 1200 आईपी रहती है। आईपी मतलब इनोकुलम पोटेंशियल, मतलब कि माइकोराइजा को नापने की जो यूनिट होती है ना, कि माइकोराइजा जो आप उपयोग में ले रहे हो उसके अंदर माइकोराइजा की एक्चुअल मात्रा कितनी है, वो 1200 रहती है। तो इसकी जो मात्रा है वो काफी अच्छी है। उसी कारण से जब आप इसको उपयोग में लेते हो ना तो इसके जो रिजल्ट है ना आपको एक तो जल्दी देखने को मिलते हैं और साथ ही में पौधे के अंदर जो है वो अचानक से बढ़वार देखने को मिलती है। अब इसके अंदर 1200 आईपी जो रहता है ना, इसका सीधा अर्थ होता है कि जो 1 ग्राम भूमि राजा की जो मात्रा है ना उसके अंदर 1200 जीवित माइकोराइजा के स्पोर पाए जाते हैं। उसी कारण से इसका रिजल्ट जो है ना वो आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब 1 ग्राम के अंदर 1200 आईपी जो है इसकी यूनिट पाई जाती है। और मार्केट में जो दूसरे माइकोराइजा आ रहे हैं ना उसके अंदर आईपी काउंट जो होता है ना वो कम रहता है, किसी का 100 रहता है, किसी का 200 रहता है, किसी का 300 रहता है और किसी किसी ब्रांड का 500 तक रहता है। तो इसका काफी ज्यादा है, मतलब लगभग जो मार्केट में जितने भी माइकोराइजा
उपलब्ध है उसकी तुलना में इसके अंदर डबल और ट्रिपल जो है वो आईपी काउंट है। उसी कारण से जब आप इसको उपयोग में लेते हो ना तो इसका रिजल्ट जो है ना वो आपको जल्दी देखने को मिलता है और पौधे के अंदर आपको बढ़वार जो है वो काफी शानदार देखने को मिलती है। अब किसान मित्रों, आपने समझ लिया कि माइकोराइजा होता क्या है और भूमि राजा के रिजल्ट आपको सबसे शानदार देखने को मिलेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये माइकोराइजा जो है वो फसल में एक्चुअली काम क्या करता है। जब भी आप माइकोराइजा को फसल के अंदर उपयोग में लेते हैं ना तो इसका सबसे मेन काम जो होता है ना, ये पौधे की सफेद जड़ों का विकास करता है। पौधे की जो शुरुआती अवस्था में जो जड़ निकलती है ना वो सफेद जड़ होती है और जो जमीन से पोषक तत्व जो पौधा उठाता है ना वो भी सफेद जड़ के माध्यम से ही उठाता है। तो ये सबसे पहले यही काम करता है कि पौधे की जो सफेद जड़ें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जमीन के अंदर फैला देता है और उसी कारण से पौधा जो पोषक तत्व जमीन के अंदर जो भी पड़े हुए हैं ना, जैसे कि नाइट्रोजन हो गई हो, फास्फोरस हो गई हो, पोटाश हो गई हो, जिंक, फेरस, ये जो पोषक तत्व है ना ये पौधे को जितना अपन डालते हैं ना उसका लगभग 20-30% पौधा ही उठा पाता है। तो पौधे की जो अवशोषण क्षमता है ना उसे बढ़ा देता है। उसी कारण से पौधे के अंदर जो है वो बढ़वार भी आपको काफी शानदार देखने को मिलती है और फुटाव जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद में ये क्या करता है, ये मिट्टी का जो पीएच रहता है ना उसमें भी सुधार करता है, क्योंकि ये एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक जो है खाद नहीं डाली हुई है। उसी कारण से मिट्टी में जब भी डाला जाता है तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ती है, पीएच जो रहता है वो भी बैलेंस होता है। अगर पीएच ज्यादा है तो वो कम होगा और कम है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये काफी अच्छे तरीके से मदद करता है। उसके बाद में ये क्या करता है, गेहूं और जौ वाली जो फसलें होती हैं उनके अंदर शुरुआती अवस्था में कल्ले ज्यादा से ज्यादा बने उसके लिए मदद करता है। और लहसुन और प्याज की जो फसल रहती है ना उनकी पत्तियों के अंदर ये शुरुआती अवस्था में हरापन लाने का काम करता है, क्योंकि लहसुन और प्याज के अंदर आपने देखा होगा, आप जैसे इसकी बुआई करते हो फसल 15-20 दिन पे आती है तो फसल की जो ऊपर से पत्तियां वो पीला पड़ना शुरू कर देती है और उसी कारण से पौधे की जो बढ़वार जो है वो काफी रुक जाती है। तो ये हरापन लाने में भी मदद करेगा और लहसुन और प्याज की जो फसल है उसके अंदर फुटाव भी आपको काफी शानदार देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आपने सरसों, चना जैसी फसलें लगा रखी है तो उनके अंदर ये शाखाओं का निर्माण काफी अच्छे तरीके से करता है और उसी कारण से शाखाओं के ऊपर फूल जो है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे और फूल से जो फलियां जो बन रही है वो भी ज्यादा से ज्यादा निकल के आती है। अब किसान मतलब सबसे जरूरी बात है कि इस माइकोराइजा को आपको फसल के अंदर कितनी मात्रा में उपयोग में लेना है। अब ये जो माइकोराइजा रहता है ना ये अलग अलग फसलों में अलग अलग मात्रा में डलता है। अगर आपने कम अवधि वाली फसलें लगा रखी है, जैसे कि गेहूं लगा रखा है, चना लगा रखा है, सरसों लगा रखी है, लहसुन लगा रखा है, प्याज लगा रखी है, तो ये जो फसलें रहती है ना ये लगभग 3-4 महीने में या फिर 5 महीने में पक्के तैयार हो जाती है। तो ऐसी फसलें हैं तो उसके अंदर आपको माइकोराइजा की जो मात्रा है वो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेनी है। और वहीं अगर आप लंबी अवधि वाले फसलें लगाते हैं, जैसे कि कपास हो गई हो, गन्ना हो गई हो, या फिर उसके अलावा आपने कोई बगीचा लगा रखा है, कोई पौधे लगा रखे हैं, जैसे कि संतरे के हो गए हो, अनार के हो गए हो, अमरूद के हो गए हो, उनके अंदर अगर आप उपयोग में लेना चाहते हो तो आपको माइकोराइजा की जो मात्रा है ना वो थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी। लगभग आप 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले सकते हो। 8 किलो भी अगर आप लेते हो तो उसका रिजल्ट आपको काफी शानदार देखने को मिलता है। अब किसान में तो सबसे जरूरी बात ये हो जाती है कि माइकोराइजा जो है उपयोग में लेते समय आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि काफी किसान माइकोराइजा को उपयोग में लेते हैं लेकिन उसके रिजल्ट जो है ना उनको नहीं मिल पाते हैं। उसके पीछे कुछ गलतियां होती है जो अपन हर साल करते हैं, उसी कारण से माइकोराइजा का जो रिजल्ट है ना वो आपको कम देखने को मिलता है। तो जब भी आप माइकोराइजा को उपयोग में लेने जा रहे हैं तब आपको एक बात सबसे सटीक ध्यान में रखनी है कि माइकोराइजा को कॉन्टेक्ट फंजीसाइड, जैसे कि मैंकोजेब हो गया हो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया हो, प्रोपाइनेब हो गया हो, तो ये जो फंजीसाइड रहते हैं ना ये संपर्क यानी कि कॉन्टेक्ट तरीके से काम करते हैं और जब आप इसको साथ में उपयोग में लेते हो, इसकी कोटिंग करते हो ना, तो माइकोराइजा के अंदर जो जीवित जीवाणु है ना, जो फंगस है ना, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ये फंजीसाइड जो रहता है ये फंगस को खत्म करता है और माइकोराइजा खुद एक प्रकार की फंगस है। तो उसके साथ में जब आप कोटिंग करते हो तो माइकोराइजा की जो एक्चुअल फंगस है ना वो खत्म हो जाती है। उसी कारण से माइकोराइजा का जो रिजल्ट है ना वो आपको कम देखने को मिलते हैं। तो माइकोराइजा को आपको फंजीसाइड के साथ में उपयोग में नहीं लेना है। बाकी अगर आप इसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप इसे ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गई हो, गोबर की खाद हो गई हो या फिर ग्रीन मेन्योर हो गई हो, उसके साथ में आप मिक्स करके जमीन के माध्यम से भुरकाव के रूप में उपयोग में ले, ताकि इसके रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिले। और एक और किसान सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इसे ड्रिप और ड्रेंचिंग के माध्यम से उपयोग में ले लेते हैं। तो माइकोराइजा को आपको ड्रिप और ड्रेंचिंग के माध्यम से उपयोग में नहीं लेना है, क्योंकि ये दानेदार फॉर्म में आता है और जब भी आप इसे पानी में घोलते हो तो अच्छे से घुलता नहीं है। उसी कारण से जब आप ड्रिप में चलाओगे तो ड्रिप जो है वो चोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इसे हमेशा वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद के साथ में मिला के जमीन में भुरकाव के माध्यम से उपयोग में लें। अब किसान में तो सबसे जरूरी बात करते हैं कि माइकोराइजा को फसल की कौन सी अवस्था में उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि गलत अवस्था पर अगर आप माइकोराइजा डालोगे ना तो उसके रिजल्ट जो है वो आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप फसल की बुआई के समय यानी कि बेसल डोज में भी माइकोराइजा को उपयोग में ले सकते हो और फसल जब शुरुआती अवस्था में वानस्पतिक वृद्धि हो रही है, फसल
20 दिन, 25 दिन या 30 दिन के आसपास हुई है, तब भी आप माइक्रोराइजा को उपयोग में ले सकते हो। फसल की शुरुआती अवस्था में इसलिए देना चाहिए कि इसके जो रिजल्ट रहते हैं ना, वो धीरे 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 करके फसल को उपलब्ध होते हैं। उसी कारण से अगर आप शुरुआत में डाल दोगे तो फसल की जो लास्ट स्टेज है उस तक पौधे को अच्छे से उपलब्ध हो जाएगा और रिजल्ट जो है वो आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको फसल की शुरुआती अवस्था में ही माइक्रोराइजा को उपयोग में ले लेना है। और जो बेसल डोज में जो आपने खाद डाली है ना, वो भी पौधे को अच्छे से उपलब्ध करवाने में मदद करेगा। बेसल डोज में आप डाल दोगे तो उसके जो रिजल्ट है वो आपको फसल की अंतिम अवस्था तक पूरे पौधे को उपलब्ध हो जाएंगे। तो किसान मित्रों, यही थी जानकारी कि माइक्रोराइजा क्या होता है, इसे फसल में कब देना चाहिए, कौन सी फसलों में इसके फायदे ज्यादा देखने को मिलते हैं, मात्रा के साथ साथ में सारे डिस्कशन अपन ने कर लिए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और माइक्रोराइजा के संबंध में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका रिप्लाई हम आपको जल्दी देंगे। धन्यवाद।